चलो ध्यान से देखना, अब मैं नीचे का बाद में मिटा दूंगा फॉर्मूला। तो अब हमारा ये कौन सा मेथड कर रहे हैं हम? अज्यूम मीन मेथड। बताओ बेटा मिताली फॉर्मूला। एन सिग्मा डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट्स ऑफ एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर, एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलो इसी में ले लेते हैं एक्स। अब हमें क्या चाहिए? डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी एक्स। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, अज्यूमिंग क्या लें? एक्स सीरीज में, वाई सीरीज में। ठीक है, डी एक्स 12 - 18 ठीक है। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, डी एक्स डी वाई, प्लीज इसमें गलती हो जाती है क्योंकि इतने सारे नंबर्स है ना। जैसे आरब ने करी, किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। तो बी वेरी केयरफुल, चाहे आपको उसके ऊपर अपना हाथ रखना पड़ जाए। आपको बस वो दो वैल्यूज दिखे तो बेटर है। 6 डी एक्स डी वाई ना। 6 6 36, 4 3 12, 0 0, 6 2 12, 4 9 36, 12 6 72। अब हमें सिग्मा डी एक्स चाहिए कहीं? हाँ बिल्कुल चाहिए, तो निकालो। चलो एक एक करके सारे निकालें। पहले ना यार मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये सब नहीं यूज होगा। ये एक्चुअल मीन मेथड का था ना। और आंसर तो सेम ही देगा, चलो कोई बात नहीं, उतना लिख लेंगे हम। ये अब अंडर रूट निकालना सीख गए हो ना तुम? एक बारी में तो बेटा मल्टीप्लिकेशन भी नहीं सीखे थे तुम, स्क्वायर रूट निकालना क्या सीखे? चलो काफी है इतनी जगह। तो ये क्या है? सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी वाई, सिग्मा डी वाई स्क्वायर। चलो 6 3 6 3 कट गया। बचा क्या? 12 9 21, 36 9, 45, 45 इंटू 2 90, 90 प्लस 81 प्लस 144। क्या छुट्टियां लेके तू मैथ्स पढ़ रही है? 45 90 प्लस 81 प्लस 144, 315, 642, 40 52 56, वही है ना डबल, 112, 40 56 112। डी एक्स डी वाई 48, 48 इंटू 2 96, 96 8। बोल नहीं रही बेटा कुछ, क्या हुआ? इस बार टोटल नहीं करा? 168। चल अब बस वैल्यूज पुट करनी है। मजदूरों वाला काम इन द सेंस कि कोई ऐसा नहीं कि वो बड़ा हाई लेवल का कोई काम कर रहे हैं, फॉर्मूला अगर पता हो तो ठीक है ना। बट फिर भी 99% लोग गलत करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लैप्स आता है और गलत हो जाता है। तो क्या हुआ? फॉर्मूला जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। मुझे भी बहुत बार लिखना पड़ा था। सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस
सिग्मा dx चलो जी एन 1 2 3 4 5 6 7 3 6 7 7 है पेयर्स 7 सिग्मा dx dy 168 माइनस dx dy dx 21 dy 0 कोई डाउट n 7 सिग्मा dx स्क्वायर 315 माइनस dx का होल स्क्वायर 21 20 का 400 441 441 dx स्क्वायर आ गया जी n 7 dy स्क्वायर 112 माइनस dy का होल स्क्वायर dy 0 ठीक तो 7 168 1176 वो तो शून्य है डिवाइडेड बाय 315 इंटू 7 माइनस 441 1764 12 7 12 84 784 784 एक ऑप्शन है कि पहले इसका स्क्वायर रूट निकालें फिर इसका स्क्वायर रूट निकालें फिर मल्टीप्लाई कर दें ठीक है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आप स्क्वायर रूट निकालें रिजल्ट सेम ही आएगा रिजल्ट सेम ही आएगा जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना 1764 का अंडर रूट है निकाल के दिखाऊं फिर से एक बार और निकाल दो ये बहुत टुच्चे हैं इसके तो निकाल लो ये तो मैं भी निकाल लूंगा एक ही बात है एक ही बात है 1764 इंटू 784 एक बात नहीं रही फर्क नहीं पड़ता कोई मजाक कर 1382976 वो तो पता है बेटा आंसर 1 है ना क्योंकि सबका 1 ही आना है पॉइंट 1 ही है मैं कह रहा हूँ इसका भी निकालूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनमें दिक्कत नहीं है दिक्कत आएगी अगर होता ये 13328.976 का स्क्वायर रूट निकालना है तो थोड़ा सा और ध्यान देना होता है दिक्कत इनमें नहीं है इनमें तो क्या है बस लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं ऊपर थोड़ी जगह छत बड़ी कर देते हैं अभी रुको बेटा उस चीजों वो वाली चीजें आएंगी अभी अब ध्यान से देखना तो पहले तो यहाँ डेसिमल का ध्यान रखें डेसिमल फिर ये पेयर ये पेयर तो पहले आया 1 1 टाइम पास करा दिए ये देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता 7 2 जा 14 2 2 7 इंटू 7 1589 228 इंटू 8 1824 ज्यादा हो गया ना तो 227 227 इंटू 7 1589 6 12 401 140 76 तो ये क्या हो गया 234 14,000 है ना तो 7 तो ज्यादा हो जाएगा 6 चेक करते हैं 2346 14076 यहाँ 0 करके 1176 हो गया बेटा तसल्ली आ गई
कर लेते हैं हम भी थोड़ा बहुत तो, इससे ज्यादा मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब पता नहीं करवाई क्यों नहीं, मतलब क्योंकि काफी बोर्ड में तो 11th में कैलकुलेटर दे देते हैं कि भाई काम की चीजों पे दिमाग लगाओ ना। कोरिलेशन का इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट निकालने में कोरिलेशन का क्या रोल, चैप्टर का नाम है कोरिलेशन, भाई कोरिलेशन दिखाओ ना। ये क्या सिखा रहे हो। मतलब जितनी देर यहां तक पहुंचने में लगेगी ना, उतनी से थोड़ी सी कम स्क्वायर रूट निकालने में लग रही होगी, विच इज सो इलॉजिकल। क्योंकि काम की बात थी ये, कोरिलेशन निकालना, डिविएशंस अंडरस्टैंड करना। तो ये एग्जांपल 4 मतलब वो चेंज हो जाएगा कि फिफ्थ सिक्स्थ होगा आपका, सेवेंथ भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, जो भी है, पॉइंट कॉन्सेप्ट कौन सा था ये, अज्यूम मीन मेथड। अब स्टेप डिविएशन में बस एक स्टेप ऐड हो जाएगा। स्टेप डिविएशन में क्या होगा, कह रहे 6 3, इनमें कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन फैक्टर है क्या, 3, तो सबको 3 से डिवाइड कर दो, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होती जाएगी। पर्पस यही है, पर्पस यही है कि यार तुम्हारा दर्द हमसे देखा नहीं जाता, कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टेप डिविएशन मेथड की सिंपलेस्ट कैलकुलेशंस होंगी, ऐसा मत सोचना। पर्पस है उस मेथड का, पर्पस है, तो जब वो उस मेथड में आएंगे तो वैल्यूज और अजीब अजीब सी दे देंगे आपको, ठीक है ना। स्टेप डिविएशन में क्या होगा करके दिखाऊं या समझ आ गया। सर मैं तो ये भी नहीं आया, या प्लीज यार ये सब समझ आ रहा है ना। हाँ तेरे को तो करके दिखाता हूँ अभी। चलो एक क्वेश्चन स्टेप डिविएशन का भी कर लेते हैं, बट डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं कि इनको तो पता है ना 1 ही आना है, कैसे आना है वो देखते हैं। तो कुछ अलग करते हैं लाइफ में।